तो आप ऐसे नहीं, दुनियावी गाने नहीं गाती थी बगदाद के गौसे आजम की वालदा, बल्कि काम करती थी और कुरान की तिलावत करती चली जाया करती थी। मेरे गौसे आजम की उम्र है बचपन का जमाना। गौसे आजम की उम्र थी 6 साल। कितनी बोलो गुलामों, कैसे कितनी? 6 साल बगदाद के गौसे आजम की उम्र। हुजूर बगदाद के गौसे आजम की उम्र है 6 साल। माँ ने अपनी शहजादी की उंगली को पकड़ा है और पकड़ करके मौलाना के करीब पहुंचाया। कहा मौलाना मेरे बेटे को कुरान पढ़ना सिखाओ, मेरे बेटे को कुरान का कारी बनाओ, मेरे बेटे को कुरान का हाफिज बनाओ। अब इधर माँ छोड़कर आई है अब्दुल कादिर जिलानी को। उस्ताद के करीब बैठे हैं अब्दुल कादिर जिलानी, उस्ताद के करीब बैठे हैं, उस्ताद के करीब बैठे हैं। जैसे ही उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब्दुल कादिर जिलानी ने पढ़ना शुरू किया है। अब्दुल कादिर जिलानी ने पढ़ना शुरू किया। उस्ताद कहते हैं बेटे पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब्दुल कादिर ने पढ़ना शुरू किया है। अब बड़े पीर साहब पढ़ते चले जा रहे हैं। उस्ताद देखते चले जा रहे। क्या है भैया, मैं सही कर दो यार। उस्ताद देखते चले जा रहे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ते चले जा रहे हैं। उस्ताद देखते चले जा रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी ने पहला पारा पढ़ा है और पहला पारा पढ़ने के बाद फिर अब्दुल कादिर पहुंचे हैं दूसरे पारे में। दूसरा पारा अब्दुल कादिर जिलानी ने मुकम्मल किया है। फिर अब्दुल कादिर जिलानी पहुंचे हैं तीसरे पारे में। तीसरा पारा मुकम्मल किया है अब्दुल कादिर जिलानी ने। फिर पहुंचे हैं चौथे पारे में। यहाँ तक के बड़े पीर साहब ने 17 या 18 पारे मुकम्मल पढ़े हैं और पढ़ने के बाद में ठहर गए। उस्ताद ने कहा ओ अब्दुल कादिर जिलानी जरा इतना तो बता दो, मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया था, तुमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा है, मैंने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया, मगर अब्दुल कादिर जरा एक बात तो बता दे, मैंने सिर्फ सूरह फातिहा शुरू कराई थी, मगर 18 पारे पढ़ करके तुम ठहरे हो। इससे पहले भी कोई मदरसे में इल्म हासिल किया है, किसी और मदरसे में तालीम हासिल की है? अब्दुल कादिर जिलानी कहते गए नहीं, मेरा कोई दूसरा मदरसा अगर था तो वो मेरी माँ का पेट था। उस्ताद कहते गए वो अब्दुल कादिर जब माँ के पेट में रह करके कुरान की तिलावत करना सीखे हो। अब्दुल कादिर जिलानी कहते गए अपने उस्ताद से कहने लगे कि मेरी माँ नमाजी भी थी, कुरान की हाफिजा भी थी। जब किसी काम को किया करती थी, इधर नाश्ता बनता था, कुरान की तिलावत चलती थी, खाना बन रहा है, कुरान की तिलावत चल रही है, अगर कल का काम कर रहा है, कुरान की तिलावत चल रही है। अब्दुल कादिर जिलानी कहते गए कि मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, मैं उन पारों को सुन करके अपने सीने में महफूज कर लेता था। अगर कोई मदरसा अगर मेरा है तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ का पेट है। अब्दुल कादिर जिलानी कहते गए कि उसी माँ के पेट से मैं 18 पारे पढ़ के दुनिया में तशरीफ लाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथ। ये अब्दुल कादिर जिलानी है। तुमने बड़े पीर को नहीं देखा? अब्दुल कादिर जिलानी की शान बड़ी निराली है। कहा बेटे कि मां के पेट में कुरान की तिलावत करना सीखे। अब्दुल कादिर ने कहा हाँ, कि मैंने मां के पेट में रह करके कुरान पढ़ना सीखा है। मां नमाजी हो, कुरान की तिलावत करने वाली हो, तो उसके पेट से अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा फरमाता है। ये अब्दुल कादिर जिलानी है। आओ मैं तुम्हें बताऊं कौन बड़े पीर साहब हैं। ये वो बड़े पीर साहब हैं। अल्लाह ने इनका इतना बड़ा मर्तबा बनाया है, इतना बड़ा मर्तबा बनाया है बड़े पीर साहब का। एक मर्तबा आप अपने खादिम के साथ, अपने गुलाम के साथ आप नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। आप चल रहे थे, नदी के किनारे किनारे एक रोने की आवाज आई है। अब जैसे ही रोने की आवाज आई, अब्दुल कादिर जिलानी के कदम ठहर गए हैं, मेरे बड़े पीर साहब के कदम ठहरे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, अपने गुलाम से कहते हैं इधर से किसी औरत की रोने की आवाज आती है, और इतनी दर्द भरी आवाज थी कि वो दर्द हुजूर गौसे आजम के दिल के अंदर रक्श करने लगी है। इतनी दर्द
भरी आवाज से एक औरत रो रही थी। आपने अपने खादिम को भेजा है और कहा जाओ जाकर के देखो नदी के किनारे कौन रो रहा है। आपका खादिम गया है और जाने के बाद में क्या देखा, एक नबी औरत खड़ी है और नदी के किनारे खड़े होकर के आंख में आंसू है और रो रही है। इतनी दर्द भरी आवाज से रो रही है, इतनी दर्द भरी आवाज से रो रही है। जो समंदर के अंदर मछलियां थी उनके अंदर जो अंडे थे, उन अंडे व अंडे पिघल पिघल करके पानी की बन करके मछलियों के पेट से बाहर आ गए हैं। इतनी दर्द भरी आवाज से वो औरत रो रही थी। अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद, अब्दुल कादिर के जिलानी के मुरीद आए हैं और आकर के बगदाद के गौसे आजम के करीब पहुंचे हैं। मेरे बगदाद के गौसे आजम कहते हैं कि नदी के किनारे कौन रो रहा है। इतना कहना था। आपके मुरीद कहते हैं हुजूर एक औरत है बड़ी दर्द भरी आवाज से रो रही है। इतना सुनना था। अब्दुल कादिर जिलानी के कदम उठे हैं और उठने के बाद हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी उस औरत के करीब पहुंचे हैं और जाकर के उस करीब औरत के करीब ठहर गए हैं। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं और माई रोने की वजह क्या है, रोने की बिना क्या है जिसकी वजह पर तेरी आंख में आंसू है। पता कौन सा गम ने रुलाया है, कौन सी परेशानी ने रुलाया है, तुझे कौन सा सदमा लग गया है जो इतनी दर्द भरी आवाज से तू नदी के किनारे खड़े होकर के रो रही है। वो औरत कहती है हुजूर एक दिन की बात हो तो मैं आपसे बताता हूं, बल्कि 12 बरस हो चुके हैं मैं रोजाना आकर के इसी नदी के किनारे खड़े होकर के आंखों से आंसू बहाया करती हो। कहा जब दिल को सुकून मिल जाता है फिर नदी के किनारे से जाया करती हो। कहा मेरा नियम है 12 साल हो चुके हैं मैं इसी नदी के किनारे आकर के मैं रोया करती हो, दिल को सुकून मिलता है चली जाती हो। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं रोने की वजह क्या है, रोने की बिना क्या है। वो औरत कहती है मेरा शोहर था, मेरी शादी हुई, जवान हुई, मैं शादी हुई, कुछ दिन गुजरे थे, मेरा बेटा था, कुछ दिन गुजरे थे, बेटा पेट के अंदर था, उससे पहले शोहर का इंतकाल हो गया, वो दुनिया में नहीं आया था। इतना कहना था। कहा फिर क्या हुआ, कहा रब ने उस बेटे को दुनिया में भेजा है, मैंने बच्चे की परवरिश की है, बेटा जवान हुआ है और जवान होने के बाद में फिर मैंने इसी नदी के पल्ली साइड से मैंने अपने बेटे का रिश्ता किया था। फिर मैंने अपने बेटे को रिश्ता करने के बाद दिन वो भी आ गया है जिस दिन बेटे को दुल्हा बना के भेजना था। कहा मैंने अपने बेटे को दुल्हा बना के मैंने नदी के उस किनारे भेजा था। बेटा गया था, साथ में बराती थे, दुल्हा बन के गया था, निकाह करके दुल्हन को लेकर के आ रहा था, बीच समंदर में आया था। कहा सारी बारात समंदर के अंदर डूब गई है। कहा गौसे आजम फरमाते हैं कि तेरा बेटा यही डूबा है। वो औरत कहती है हुजूर ये तो मालूम नहीं मगर बताने वाले बताते हैं। कहा बारात यही डूबी है। इतना कहना था। बगदाद के गौसे आजम की आंख में आंसू आ गए हैं। हुजूर गौसे आजम रोने लगे। मोहब्बत देखी थी माँ की कि बेटे से कितना प्यार करती है। आज हम देखते हैं आज माओ को गालियां दी जाती है, माओ पे लट बजाए जाते हैं, माँ बाप को घर से बाहर निकाला जाता है। और नौजवानों अगर इज्जत चाहते हो तो माँ की खिदमत करना, दौलत चाहते हो बाप की कदर करना। अगर बाप भी राजी होगा माँ भी राजी होगी तो याद रखना अल्लाह दौलत से भी नवाज देगा, इज्जत से भी नवाज देगा। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथ को उठाकर नारा लगाए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे गौसे आज़म, फैजाने सरकारे साबिर पाक, फैजाने शाह जी, फैजाने मुफ्ती आज़म से भी नवाज देगा, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यही डूबी थी। इतना कहना था। माँ कहती है या रसूल, माँ कहती है और अब्दुल कादिर जिलानी मुझे इतना तो मालूम नहीं कि बेटे की बारात यही डूबी थी, मगर लोगों ने बताया है कि बारात यही डूबी है। मैं आकर के अल्लाह ने एक ही बेटा दिया था, वो अभी बेटा मेरा इसी बरासी समंदर के अंदर डूब गया है। इतना कहना था। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा बारात निकल के बाहर आ जा। अभी बारात नहीं निकली। दोबारा फिर अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा ओ बारातियों निकल के बाहर आ जाओ। अभी बारात निकल के बाहर नहीं आई। तीसरी मर्तबा अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा ओ बारात निकल के बाहर आ जा। इतना कहना था। बारात
बरात निकल करके बाहर आ गई। फिर अब्दुल कादिर जिलानी रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, ए परवरदिगारे आलम, एक मर्तबा कहता तो तू अता कर देता, मगर 3 मर्तबा में बरात निकल के बाहर आई है। रब इरशाद फरमाता है, ओ अब्दुल कादिर जिलानी, तू एक मर्तबा कहता तेरा रब अता कर देता, मगर करने की वजह ये थी, बिना ये थी। कहा जब एक मर्तबा कहा था, जो गोश्त मराठियों का, जो लोगों का, जो मछलियों ने खा लिया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर मैं उस गोश्त को इकट्ठा किया है। दूसरी आवाज दी है तो फिर बरातियों को सजाया है, कहा बारात को तैयार किया है। कहा तीसरी मर्तबा कहा तो बारात समंदर से निकाल कर किनारे में लगा दी है। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथों को उठाकर नबी की मोहब्बत में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने सरकारे गौसे पाक, फैज़ाने सरकारे साबिरे पाक, फैज़ाने सरकारे शाहजी मोहम्मद शेर मियां, अल्लामा मोहम्मद नूरी मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब फरमाता अब्दुल कादिर पहली आवाज दी तो हमने मछलियों ने जो गोश्त खा लिया था उसको इकट्ठा किया है। दूसरी आवाज तुमने दी तो फिर मैंने बरातियों को सजाया। बोलो सुभान अल्लाह। बरातियों को सजाया और कहा जब अब्दुल कादिर तूने तीसरी आवाज दी तो तेरे रब ने बरातियों को किनारे लगा दिया। इतना माशाअल्लाह माँ कदमों में गिरी है अब्दुल कादिर जिलानी की। कहा उस शहजादे जरा अपना नाम तो बता दे। तो फिर अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा मुझे दुनिया अब्दुल कादिर कहा करती है। ये अब्दुल कादिर जिलानी है। अगर मुसीबत में कोई पुकारे तो कसम खुदा की बड़े पीर बगदाद से हाथ बढ़ा के उसकी मदद फरमा दिया करते हैं, मदद फरमा दिया करते हैं। फिर फरमाते किसकी हैं? जो अपने सीने में किसी की हसद न रखता हो, किसी का बुग़्ज़ न रखता हो, किसी की चुगली ना करता हो, किसी की चोरी ना करता हो, किसी का हक ना मारता हो, किसी को गालियां ना देता हो। हमने देखा है आजकल हम देखते हैं कि आज भाई भाई का हक मारता हुआ नजर आता है। और ये चुगली तो इतनी चलन लगी कि इसकी तो पता नहीं खैरियत ही नहीं है। हाँ, गीबत इतना लठ फिरेगा इन चुगली करने वालों पे, गीबत करने वालों पे और बुराइयां करने वालों पे। हाँ, इतना लठ फिरेगा कब्र में कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए अच्छे अमाल करके जाओगे तो मदीने वाला बचाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बुरे काम करके जाओगे तो मुनकर नकीर फरिश्ते कब्र में इतनी धुनाई करेंगे कि फिर कोई ना मदीने वाला बचाने आएगा, ना तुम्हारे बाप ना अब्बा बचाने आएंगे। फिर हमें अगर बचाएगा, अच्छे काम किए होंगे तो कोई और नहीं, मदीने वाला बचाने के लिए आएगा। तुमने कभी सोचा खत्म कर दो ये सारी चीजें? नहीं जी, सिर्फ अगर कुछ रखना है तो अपने सीने को साफ रखो। इसलिए सीना साफ होगा तो अल्लाह तुम्हारे सीने में मदीना बसा देगा। हाय हाय। और जब सीना ही साफ नहीं होगा, गंदा होगा, तो फिर क्या उसमें मदीना कैसे बस पाएगा? मत रखा करो किसी से बुग़्ज़। समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हुजूर, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। न जाने इस दुनिया की कौम को हो क्या गया। पढ़ा तो मुस्तफा का कलमा था, फिर तुमने शैतान के दामन को कैसे थाम लिया। अगर भलाई चाहते हो, इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, दौलत चाहते हो, तो फिर मुस्तफा के तरीके को अपना लो। जब मुस्तफा का तरीका अपना लोगे तो यार याद रखना, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा वो कौन तुझे क्या हो गया। आपस में इखलास होना चाहिए, आपस में मोहब्बती होनी चाहिए, आपस में प्यार होना चाहिए। गैर मिले तब भी सीने से लगाओ, अपना मिले तब भी सीने से लगाओ। और यार एक बात बता दूं, यतीम मिले तब भी सीने से लगाओ। बोलो बोलो सुभान। यतीम मिले तब भी सीने से लगाओ, अपना मिले तब भी सीने से लगाओ। इसलिए जिस मुस्तफ़ा के सदक़े में हमें जिंदगी दी गई, हमने उस मुस्तफ़ा के तरीक़े को भुला दिया, उस मुस्तफ़ा के किरदार को, अखलाक को हमने छोड़ दिया।
हमने शैतान के अखलाक को थाम लिया भैया? नहीं जी, अगर तुमने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है तो आज इस महफिल से उठना तब तो पहले गौसे आजम की महफिल में तौबा करके जाना कि आज के बाद हम ना किसी की चुगली करेंगे ना हम किसी की चोरी करेंगे। दिल साफ करके उठना। इसलिए मैं हक बात कहता हूं, मुझे नहीं है परवाह किसी चीज की, इसलिए मैंने जामे मुस्तफ़ा जाने रहमत का जाम पिया है। मुझे दुनिया की भी परवाह नहीं है। नहीं जी, मुझे परवाह ही नहीं है दुनिया की। खुदा मैं मेंबर पे बैठ के कह रहा हूं, रिकॉर्ड करनी है कर लो, वीडियो बनानी है बना लो, मुझे दुनिया की जरूरत नहीं। अगर जरूरत है तो आमना के लाल की मोहब्बत की जरूरत है। हाय हाय क्या बात है, माशाल्लाह भी माशाल्लाह। मुझे नहीं है परवाह, कुछ भी करे दुनिया, नहीं है परवाह। मुझे जीना है तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, मरना है तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में। अपनी जिंदगी को अच्छा कर लो, अपने किरदार को अच्छा कर लो, अपने अखलाक को अच्छा कर लो। जब हमारा किरदार अच्छा होगा, अखलाक अच्छा होगा तो यार दुनिया वाले भी तारीफ करेंगे और मदीने वाला भी मुस्कुराएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत नूरी में उस्ताद साहिबला। तुमने समझा? नारे तकबीर। तुमने किरदार किसका दे करके अपनाया? तुमने अपने बेटों को, दुनियावी फिल्मियों वालों का, लोगों का, तुमने अपने बेटे को किरदार अपनाया कि नहीं जी बेटा हमारा ये वाली पैंट पहनेगा, ये पहनेगा। तुमने यार कौन सा मुस्तफ़ा का तरीका अपने बेटे को दिया है? जरा एक बात तो बता दो, मुझे इतना बता दो, तुम दुनियावी तालीम के लिए तो अपने बच्चों को इतना इतना पैसा खर्च करते हो। नहीं जी, बेटे का यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला कराएंगे, फला स्कूल के अंदर अपने बेटे का दाखिला कराएंगे, इसलिए बेटे को MBBS बनाना है, बेटे को हमें डॉक्टर बनाना है, बेटे को हमें इंजीनियर बनाना है। यार तूने दुनियावी ख्वाब तो देख लिए हैं, कम से कम अपने बेटे को तूने कुरान का कारी बनाया होता, अपने बेटे को आलिम दीन बनाया होता, अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया होता। याद रखना, जब तू बिस्तर मर्ज पे पड़ा होगा और जब पढ़ने के बाद में न तेरे हाथ काम करेंगे, न तेरे पैर काम करेंगे, न तेरी जुबान काम करेगी, न तेरा जिस्म का कोई हिस्सा काम करेगा। और याद रखना, तेरे तीनों बेटे, जिसे तूने एक को डॉक्टर बनाया है, एक को वकील बनाया है, एक को बैंक का मैनेजर बनाया है, तेरे बेटे तेरे करीब होकर के यार कोई कहेगा बाबा अगर कहो तो इंजेक्शन लगा दे, बाबा अगर कहो तो बोतल लगा दे, बाबा अगर कहो तो पैसे की गड्डियां लगा दे, बाबा अगर कहो तो गरीब को सूली पे चढ़ा दे। उस वक्त कहेगा मुझे मालूम नहीं था, अगर पता होता कि आखिरी वक्त में न डॉक्टर काम आएगा, न वकील काम आएगा, न बैंक का मैनेजर काम आएगा, तो दुनियावी तालीम नहीं सिखाता, बल्कि सबसे पहले मैं रब का मुकद्दस कलाम सिखाता। इधर पाप की रूह को, इधर मौत का फरिश्तों का फरिश्ता लेने के लिए आता, इधर बेटा सिराने खड़े होकर के कुरान की तिलावत करता। अल्लाह तेरे जिस्म से रूह को इस तरह निकाल देता कि जिस तरह माँ अपने बच्चे के मुंह से पिस्तान निकाल दिया करती है। बाबा बाबा माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारी रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना मोहम्मद मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे हमने रिसालत। नहीं समझा यार, हमने नहीं जाना। नहीं, अगर किरदार देना है तो जिस तरह बगदाद के गौसे आजम की वालदा ने अब्दुल कादिर जिलानी को किरदार दिया है, बोले सुभान अल्लाह। इसलिए अगर घर घर में माएं नमाजी हो जाए ना तो उनके पेट से पैदा होने वाले बच्चे भी इंशाअल्लाह इमाम हुसैन के गुलाम पैदा होंगे। माँ इबादत गुजार पैदा हो तो बेटे इमाम आजम के गुलाम पैदा होंगे ना। समझ में नहीं आ रहा जी। हाल ये है जी हजरत, हाल ये है, अगर बिस्तर पे लेटेंगी तो हाथ में फोन, अब फिल्मी गाने देख के बिस्तर पे सो रही हैं। मैं हक बात कह रहा हूं, इस्लाम की शहजादियां खास तौर से सुने। मैं उन्हें बताऊं कि कुछ बेटियों ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा। हाथों में मोबाइल, उठ रही हैं तो मोबाइल, और अब तो रोटी पक रही है तब भी मोबाइल। इस मोबाइल ने घर घर बिगाड़ के रख दिया। और बिगड़े क्यों ना, अब्बा की पाबंदी खत्म, अम्मा की भी खत्म,
न अब्बा कुछ कहती न माँ कुछ कहती, और पी चुराहे पे खड़े होकर बड़े फख्र के साथ क्या, हमारी बेटी तो मोबाइल बड़ा अच्छा चलावे, हाँ बड़ा अच्छा मोबाइल चलाती है, हमारी बेटी सब जानती है। नहीं यार, अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा जैसी जिंदगी दो। मैं बताऊं, एक हिंदुस्तान की सरजमी पे वो भी मुस्तफ़ा का गुलाम था, वो भी मुस्तफ़ा का आशिक था, वो भी मुस्तफ़ा का दीवाना था, जिसकी बेटी अभी दुनिया में नहीं आई थी। अल्लाह ने बेटे दिए थे, मगर इसने सुना था मुस्तफ़ा का फरमान। आका फरमाती है कि जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह की रहमतें हुआ करती है। इसने सुना अल्लाह की रहमतें लेकर के आती है। इसने सुना, अब ये नमाजों में जाने लगा। यार नमाज पढ़ता था, फिर दामन फैला करके रब की बारगाह में फरियाद करता था, ए मौला अगर कुछ देना चाहता है तो तूने मुझे दुनिया की दौलत भी अता कर दी, तूने मेरे घर के अंदर बेटे भी पैदा फरमा दिए, और मौला तूने एक ही दौलत से, एक ही नेमत से महरूम रखा है, कम से कम तू मेरे घर के अंदर बेटी अता फरमा दे। बाप ने दुआएं करता रहा, अल्लाह ने इसके घर में बेटी अता फरमा दी। घर में बेटी पैदा हुई, यार इतनी खुशी मनाई, इतनी खुशी मनाई, सारे रिश्तेदारों को बुलाया है, सबका मुंह मीठा कराया है, और इसने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं आज मेरे घर के अंदर मेरी बेटी रहमत बन के आई है। इसने इतना कहा, अब बेटी की परवरिश करते रहे, अब बेटी होशियार हुई है। बाप ने अपनी बेटी को करीब बिठाया है, और बिठाने के बाद में कहा, ओ बेटी जरा एक बात सुनो, कभी दरवाजे से बाहर बाप की बगैर इजाजत नहीं जाया करते हैं। बच्ची ने कहा, बाबा ठीक है, मैं बगैर से बगैर इजाजत नहीं जाऊंगी। इतना कहना था, मगर बेटी ने बाप की बातों पे अमल किया है। यार जब जो माँ बाप अपने बच्चों को दर्स दिया करते हैं, बच्चे उन्हीं दर्स को अपनाया करते हैं। माँ कहेगी बेटी घर से बाहर कदम मत निकालना, तो कदम माँ बेटी की हिम्मत नहीं जो घर से बाहर कदम निकाल ले। और याद बेटियों को दर्स दिया करो तो किसी और का दर्स मत दिया करो, किसी और की तालीम मत दिया करो। अगर तालीम दिया करो तो नबी की शहजादी फातिमा की जिंदगी बताया करो कि मुस्तफा की शहजादी फातिमा ने जिंदगी को कैसे गुजारा है। तुमने जाना नहीं, नबी की शहजादी फातिमा वो है कि जिसे कभी आसमान ने नंगे सर नहीं देखा है। अगर फातिमा रास्ते में चला करती थी तो अली आगे होते थे, अली के कदम पे फातिमा का कदम हुआ करता था, फातिमा के कदम पे नबी का कदम होता था। पता चल गया अगर फातिमा सफर कर रही है तो कदमों की हिफाजत की जा रही है। आज हमारे हाल ये हो गए हैं, आज हमारी इस्लाम की शहजादियों ने अपने सरों से दुपट्टे हटा दिए हैं, अपने पतों पे इतना हल्का लिबास पहन लिया है कि भाई देखे तो भाई को पहले शर्म आया करती थी, आज भाई भी साथ में घूमा करते हैं, मगर कभी भाई अपनी बहन से नहीं कहता वो बहन औरत के माने पर्दा है। आका फरमाते हैं औरत सर से लेकर पैर तक पर्दा है, तुझे भारी लिबास पहनना चाहिए, अपने सर पे भारी चादर रखनी चाहिए। और आज इस्लाम की शहजादियां अपने बाल खोल करके मार्केटों के अंदर चला करती हैं। तुम्हें मालूम नहीं कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, तो बता फिर नबी की शहजादी फातिमा को क्या चेहरा दिखाएगी। अगर तूने अपनी जिंदगी नमाजों में गुजारी होगी, कुरान की तिलावत करने में गुजारी होगी, अगर तूने शरीयत के मुताबिक शरीयत के खिलाफ हट करके, शरीयत से हट करके कभी तूने घर से कदम निकाला होगा, तो याद रखना जब दुनिया से लोग तेरे जनाजे को लेकर के चलेंगे तो कोई कहेगा मुस्तफा की शहजादी फातिमा की कनीज का जनाजा जा रहा है, कोई कहेगा या मुस्तफा की वफादार का जनाजा जा रहा है, कोई कहेगा यार कि जिसका जनाजा जा रहा है इसने मुस्तफा की शरीयत पे अमल किया है, लोग तारीफ करेंगे, इधर दफनाने तुझे जाएंगे, उधर जन्नत की हूरें कब्र में देखने आ जाएंगे, और यहाँ देख कर यही कहेंगे अरे ये जो आई है ये कोई दुनियादार की शहजादी नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी बन के आई। बाबा नारे तकबीर, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक पूरा मजमा हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पेशारे आला हजरत हजरत अल्लामा मोहम्मद नूरी मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। बाप ने अपनी बेटी की परवरिश करी, बाप परवरिश करता रहा, बेटी जवान हुई, कहा बेटी कभी घर से बाहर कदम नहीं निकालती। बच्ची ने कहा पापा मैं कभी घर से बाहर कदम नहीं निकालूंगी। बाप ने कहा बेटी कुरान की तिलावत किया करो। बच्ची ने कुरान की तिलावत करनी शुरू की है। आओ मैं तुम्हें बताऊं आज हाल क्या हो गए हैं कि आज बेटियां अपने घरों से बगैर इजाजत घर से बाहर जाया करती हैं। मैं बताना चाहता हूं आज इस्लाम की शहजादियों को जिंदगी गुजारो तो फिर कैसे गुजारनी चाहिए। यार मौत का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कल तुम्हें भी मुस्तफ़ा जान रहमत की शहजादी फातिमा
को चेहरा दिखाना है। इसलिए मुस्तफ़ा के गुलामों से कहूंगा कि तुम्हें भी आका को चेहरा दिखाना है। याद बाप ने कहा और शहजादी कभी घर से बाहर कदम नहीं निकालते हैं। बच्ची ने बातों की बाप की बातों पे अमल किया है। अब वो कुरान की पढ़ने वाली भी हो गई है, नमाजी भी हो गई है और कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला। एक दिन वो आ गया है जब बेटी जवान हुई, बाप रिश्ता देखने के लिए बेटी का जब कैसे ही घर से बाहर कदम निकाला है, बेटी ने आकर के बाप के दामन को पकड़ा है और दामन पकड़ करके कहने लगी और पापा कहाँ चले हो। बाप ने कहा था बेटी अब तू जवान हो गई है, अब तेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करने के लिए जा रहा हो, इतना कहना था। बच्ची ने कहा ओ पापा किसी दुनियादार मत देखना, इसलिए कोई मुस्तफा का वफादार देखना, ऐसा देख के आना जिसके चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजी हो, जो कुरान का कारी भी हो, हाफिज भी हो, इसलिए नमाजी भी होना चाहिए, मुस्तफा की शरीयत पे अमल करने वाला होना चाहिए। इतना कहा था, बाप की आंख में आंसू आ गए हैं। बाप ने वापस होकर के बेटी की पेशानी को चूमा है, लबों को चूमा है और कहने लगा शहजादी आप तो तूने अपने बाप के मतलब की बात कहती है। ओ शहजादी इसलिए दिन चाहे कितने भी लग जाए मगर तेरे लिए मुस्तफा का वफादार देख के आऊंगा, मुस्तफा का गुलाम देख के आऊंगा। बाप ने कदम निकाले हैं, काफी दिन गुजर गए हैं, बेटी का रिश्ता देखते रहे मगर एक दिन वो आ गया था कि बेटी के लिए रिश्ता अच्छा मिल गया है। बेटा कुरान का कारी भी है, बेटा नमाजी भी है, बेटा रोजादार भी है। जैसे ही घर के अंदर बाप आया है और बाप जैसे ही आया अब बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। बच्ची को करीब बुलाया है, बच्ची ने आकर के कहा ओ बाबा जरा इतना तो बता दो, कहा तेरे कदमों में दर्द तो नहीं हुआ। अब बच्ची बाप के कदम दबाने बैठ गई है। अब बाप कहता है ओ शहजादी आज मैंने जैसा तू रिश्ता चाहती थी आज मैं वैसा रिश्ता तलाश करके आया हूँ। इतना सुनना था, बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। वो कहा बाबा इजाजत दो तो रब की बारगाह में शुक्राने की नफिल अदा कर लो। इतना कहना था, बच्ची ने वुजू किया है और वुजू करने के बाद रब की बारगाह में सर को झुकाया है, खुदा की इबादत की है और मौला की बारगाह में अर्ज करती है परवरदिगारे आला जैसा तेरी बंदी रिश्ता चाहती थी तूने वैसा रिश्ता अता फरमा दिया है। इतना कहना था। अब वो दिन भी आ गया है कि जिस दिन बेटे को दुल्हा बन के दरवाजे पे आना था, अब दुल्हा बन के आया है बेटा दरवाजे पे। बाप ने अपनी बेटी के हाथ को पकड़ा है और पकड़ने के बाद में फिर अपने दामाद के हाथ में हाथ दिया है और देने के बाद में शहजादी से कहा ओ शहजादी आज अपने शोहर के घर जा रही है मगर एक बात याद रखना कभी जिंदगी में तूने अपने बाप की बगैर इजाजत घर से कदम नहीं निकाला है। आज तक तेरे ऊपर तेरे बाप का हक था मगर आज से तेरे शोहर का तुझ पे हक है, इसलिए कि आज तू अपने शोहर के घर जा रही है मगर याद रखना आज शोहर के घर जा रही है मगर शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। इसलिए बाप कहता है अगर तेरे बाप बीमार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, यहाँ तक कि सांसें रुक जाए, इंतकाल हो जाए, खबर मिले तेरे बाप का इंतकाल हुआ है और शोहर की इजाजत ना मिले तो बेटी घर से कदम मत निकालना। ये कितना बाप ने कहा है। बेटी की आंख में आंसू है, बच्ची ने कदम उठाए है, अब शोहर के घर गई है और जाने के बाद में कुछ दिन गुजरे थे। अब शोहर कहने लगा वो खातून जरा एक बात तो सुनो। कहा क्या कहना चाहते हो मेरे सर के ताज। कहा अब ऐसा है कि यहाँ काम रुक गया है, अब मैं चाहता हूँ कहीं बाहर चला जाऊं कमाने के लिए, परदेश जाना चाहता हूँ। शोहर बीवी ने इजाजत दी है, शोहर ने कदम उठाया है और उठाने के बाद में शोहर चला है परदेश कमाने के लिए गया है। कुछ दिन गुजरे थे, अब उसी बेटी की बाप की तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत खराब हुई है, अब बाप के लब हिले हैं और बेटे से कहा बेटे जरा मेरी शहजादू को मेरे करीब तो ला दो। अब जैसे ही इतना कहा है भाई पहुंचा है बहन के दरवाजे पे और जाने के बाद में कहा है ओ बहन जरा दरवाजा तो खोल। बहन ने दरवाजा खोला है, भाई ने कहा दरवाजा खोला। अब बहन कहती है भाई कैसे आया है। बहन कहे भाई ने कहा और बहन बाप की बड़ी तबीयत खराब है, बाबा कहते हैं कि जल्दी से मेरी बेटी का चेहरा दिखा दो। जो बेटी मेरे हर वक्त आंखों के सामने रहा करते थे, जो मेरे कदमों को दबाया करते थे, जो मुझे लाकर के पानी पिलाया करते थे। नारे जिस तकबीर, दिन से बेटी गई है आज उस दिन से मैंने बेटी का चेहरा नहीं देखा। इतना कहना था। बच्ची ने कहा भाई अभी मेरे सर के ताज नहीं आए हैं, अभी मेरे शोहर नहीं आए हैं, मैं उनकी बगैर इजाजत घर से कदम नहीं निकालूंगी। इसलिए कि पापा ने कहा था कि जब तक शोहर की इजाजत न मिले तो उसके शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। फिर भाई दोबारा गया है, बहन ने वापस किया, 3 बार गया, फिर वापस किया, कई मर्तबा गया, बहन ने वापस किया। अब आखिर हद तलीम का
बाप का इंतकाल हो गया, ऐलान हो गया फला के बाप का इंतकाल हो गया है। अब जैसे कि बेटी को खबर पहुंची है, आवाज आई है मेरे बाप का इंतकाल हो गया, आवाज जैसे ही पहुंची है और जैसे ही आवाज को सुना है बच्ची ने वुजू किया है और वुजू करने के बाद घर के अंदर मुसल्ला बिछाया है और मुसल्ला बिछाने के बाद खुदा की बारगाह में सर को झुकाया है और झुका करके मौला की बारगाह में फरियाद कर रही है, दुआएं कर रही है। ए परवरदिगारे आलम, अगर कुछ देना चाहता है इसी इबादत के सदके में मौला मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। ए मौला अगर कुछ देना चाहता है तो अपने मुस्तफा जाने रहमत के सदके में बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। बेटी दुआओं पे दुआएं कर रही है। अब उधर जनाजे को तैयार किया गया है, लोगों ने बसेरी में लिटाया है और लिटाने के बाद में लोगों ने चारपाई को उठाना चाहा है। आकर के मां ने चारपाई के पाए को पकड़ लिया है और कहा खबरदार अभी बाप के जनाजे को बच्ची के लेकर के जाओ। कहा बात क्या है? कहा पहले जनाजा बच्ची के दरवाजे पे जाएगा, इतना कहना था। लोगों ने जनाजे को उठाया है, कब्रिस्तान लेकर बाद में पहुंचे हैं। पहले जनाजा लेकर के बच्ची के दरवाजे पे लेकर के गए हैं और जाने के बाद में आवाज दी है, अंदर से आवाज आई है, कौन आया है दरवाजे पे? कहा तेरे बाप का जनाजा आ गया है, इतना कहना था। बच्ची ने कहा जनाजे को रख के हट जाओ। लोग सारे हट गए हैं, बच्ची आई है और आने के बाद में बच्ची ने कहा जनाजे को अंदर पहुंचा दो। लोगों ने अंदर पहुंचाया है, लोग बाहर आए हैं। बच्ची ने दरवाजे को बंद किया है और बंद करने के बाद फिर शहजादी बाप के कदमों में बैठी है और बैठने के बाद बाप के कदमों को चूमा है और चूमने के बाद में कहती है और बाबा जरा एक बार बेटी का चेहरा तो देख लो, एक बार बेटी को बेटी कहकर तो पुकार लो। और बाबा तुमने ही तो कहा था कि मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ कदम मत उठाना, आका के फरमान पे अमल करना। कहा बाबा मैंने मुस्तफा के फरमान को अपनाया है, तुम दुनिया से चले गए हो, इतना कहना था। बच्ची की आंख में आंसू है। फिर बच्ची ने कहा मेरे बाप के जनाजे को लेकर के चले जाओ। अब बाप के जनाजे को उठाया है लोगों ने और लेकर के पहुंचे हैं कब्रिस्तान और जाने के बाद लोग दफना करके वापस आए हैं और आने के बाद में अब जैसे कि कुछ दिन गुजरे हैं, गुजरने के बाद में शोहर घर पे आया है। यार आज हमारे हाल तो ये है, अगर किसी के घर में झगड़ा हो जाए, कोई रपड़ा हो जाए और शोहर कमा के आया हो तो तेवर पहले से बदले हुए होते।